औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में 32,000 एकड़ अराजी की अलाटमेंट पर नैब को होश आ गया। नैब तहकीकात के बाद मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बहालत मजबूरी पीडी औरंगी रिजवान खान फकरी को ओहदे से हटा दिया। ताहम इनके दौर में अलॉट की गई अराजी के हवाले से ताहाल कोई तहकीकात का हुक्म सामने नहीं आ सका है। दूसरी जानिब ओहदे से हटने के बावजूद पीडी औरंगी रिजवान फकरी अपने फ्रंट मैन मन्नान कायम खानी के साथ मिलकर गुलशन जिया और अल्ताफ नगर के 80 गज के प्लॉट पुरानी तारीख में अलॉट करने में मसरूफ है। रिजवान फकरी के करीबी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान रिजवान फकरी और मन्नान ने तकरीबन 80 के करीब प्लॉटों के जाली कागजात बनाकर मार्केट में फरोख्त किए हैं। ये प्लॉट मुख्तलिफ स्टेट एजेंटों को दिए गए हैं। जराये का कहना है कि औरंगी नाला की सफाई के दौरान भी इजाफी लैंड को मन्नान और रिजवान फकरी ने अलॉट किया, जिसकी मालियत 2 करोड़ से जायद बताई जाती है। जबकि शहजाद सिनेमा की अराजी का मामला सबसे बड़ा कानून से खिलवाड़ का केस है, जिस पर केएमसी के मेयर की जानिब से ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शहजाद सिनेमा की अराजी के हवाले से अगर तहकीकात की जाएं तो केएमसी के माली खजाने पर तकरीबन 3 करोड़ से जायद का नुकसान सामने आ सकता है। नैब की जानिब से जारी तहकीकाती लेटर में केएमसी के डिप्टी डायरेक्टर लैंड प्रोजेक्ट औरंगी को न सिर्फ तलब कर लिया गया है, बल्कि औरंगी टाउन की जमीनों का तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। इसी तरह मुख्तियार कार मंगोपीर को भी तलब किया गया है। जराये का कहना है कि रिजवान फकरी और मन्नान कायम ने मंगोपीर की जमीन को भी औरंगी प्रोजेक्ट की जमीन जाहिर करके अलॉट किया और सब रजिस्ट्रार से मिलकर इस अराजी को लीज भी कराया। नैब की जानिब से सब रजिस्ट्रार औरंगी टाउन को भी तलब किया गया है, जिस 32,000 प्लाटों में से 15,000 प्लाटों की लीज करने का इल्जाम है। इस लीज में शहजाद सिनेमा की जमीन की लीज भी शामिल है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सुप्रीडेंट को भी नैब हुक्काम ने अराजी के सर्वे और लैंड अथॉरिटी की मिल्कियत की दस्तावेजात के साथ बयान के लिए तलब कर लिया है। जराये का कहना है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी रिजवान खान फकरी और इनके फ्रंटमैन मन्नान कायम खानी पर 10 अरब रुपए की अराजी ठिकाने लगाने का बड़ा इल्जाम है और ये स्कैंडल केएमसी की तारीख का सबसे बड़ा लैंड फ्रॉड स्कैंडल है। माजी में रिजवान फकरी एमक्यूएम बानी अल्ताफ हुसैन को अपना रूहानी बाप कहते थे और अपने रूहानी बाप को खुश करने के लिए रिजवान फकरी ने औरंगी टाउन की जमीन पर अल्ताफ नगर के नाम से मंसूबा बनाया था। इस वक्त अल्ताफ नगर में एमक्यूएम बानी अल्ताफ हुसैन की जानिब से बराह रास्त रिजवान फकरी को भिजवाई गई फहरिस्त के मुताबिक एमक्यूएम के 800 से जायद कारकुनान को प्लॉट दिए गए थे। बाद रिजवान फकरी ने अल्ताफ नगर 2 के नाम पर भी प्रोजेक्ट शुरू किया था। जराये का कहना है कि अल्ताफ नगर में एमक्यूएम लंदन के लिए काम करने वाले कारकुनान को 22 अगस्त के बाद भी रिजवान फकरी ने प्लॉट दिए और जब तहकीकाती इदारों को इस बात का इल्म हुआ तो रिजवान फकरी ने अपनी सियासी वफादारी बदलकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और दोबारा से प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ओहदा हासिल किया। जराये का कहना है कि नैब तहकीकात से बचने के लिए रिजवान फकरी ने अपने फ्रंटमैन मन्नान कायम खानी के साथ मिलकर अपनी नई डांसर दोस्त के बंगले पर पार्टियों का इनेकाद करना शुरू कर दिया है, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी अफसरान जिनके हवाले से तासुर है कि उनके नैब में अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको पार्टीज में बुलाया जाता है। जराये के मुताबिक इन अफसरान की खुशनुदी के लिए मन्नान कायम खानी को शबाब, शराब और कबाब फराहम करने की रिजवान फकरी ने हिदायत की थी। पार्टी में मौजूद एक जराये का कहना है कि रिजवान फकरी की नई दोस्त के डांस को देखकर पार्टी में शरीक एक सरकारी अफसर फिदा हो गया था और इसकी जानिब से डांसर से नाजेबा हरकत भी की गयी, जिस पर रिजवान फकरी के इशारे पर मन्नान कायम खानी ने उस अफसर को इंतहाई मदहोश हालत में एक कमरे में पहुंचाया। जराये का कहना है कि खवातीन के मामले में बदनाम रिजवान फकरी ने नए मुआशिके का मामला सामने आने पर अपनी डांसर दोस्त को मन्नान के साथ बैरून मुल्क भेजने का भी प्रोग्राम बनाया है ताकि मामला ठंडा हो सके। बिलाल राशिद, प्राइम न्यूज़, कराची।